एपिसोड 17 में हम देखते हैं दुआन सांगजी के करीब आ रहा होता है, जो देखकर सांगजी उठ जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे थे दुआन जियाक्सू। दुआन बोलता है, तुम मेरे फुल नेम से क्यों बोल रहे हो? अभी हम दोनों के बीच जो रिश्ता है, मुझे नहीं लगता है कि तुमको ऐसे बुलाना चाहिए। सांगजी बात को इग्नोर करती हुई बोलती है, मैं सोई नहीं थी, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। दुआन हंसकर बोलता है, अच्छा तो फिर बताओ मैं क्या कर रहा था। सांगजी बोलती है, मैं लाउडली ये नहीं बता सकती हूँ, बोलकर वो दुआन को किस कर देती है, जो देखकर दुआन शॉक्ड हो जाता है। अब सांगजी कहती है, मैं भी नहीं जानती कि मैंने क्या किया। दुआन कहता है, वो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने तुम्हें किस किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। अच्छा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब अभी तुम एक अकेले लड़के का फ़ायदा उठा रही थी। नहीं, तुमने पहले फ़ायदा उठाने का ट्राई किया। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा तुम भी मेरे साथ वही करोगी। सांगजी कहती है, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की ट्राई किया तो मैं भैया को बता दूंगी। ठीक है, जाकर बता दो, वैसे भी एक ना एक दिन सबको हमारे बारे में पता चलने ही वाला है। सांगजी उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर कुछ सोचती है और सर हिलाती है, जो देखकर दुआन हंसता है। सांगजी बोलती है, मैंने अभी तक तुम्हें हाँ नहीं कहा है, तो क्या मैंने तुम्हारे ब्रेन वॉश किया है? वहीं दूसरी तरफ यूसिन और सेंग उन दोनों की पिक्चर को देखकर बहुत खुश हो रही थी, जो वांग ने सेंड किया था। अब वो दोनों भी कॉलेज आते हैं, जहाँ पे सेंग का बॉयफ्रेंड और मिंग बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन मिंग को चोट लग जाती है, जिस वजह से सेंग का बॉयफ्रेंड दुआन को उसके जगह खेलने को बोलता है। दुआन भी इसके लिए मान जाता है। हम देखते हैं वो बहुत अच्छे से गेम खेल रहा था, जो देखकर सारी लड़कियां उसकी बहुत तारीफ करती हैं। मिंग कहता है, सांगजी का भाई बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। वांग ये सुनकर बोलती है, तुम गलत समझ रही हो, वो दोनों भाई बहन नहीं है। इसके बाद वो सब कैंपस में वापस आ जाते हैं और समर ब्रेक के बारे में बात करती हैं। सेंग बोलती है, मैं तो घर नहीं जा रही हूँ, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ट्रैवल करेंगे। यूसिन बोलती है, मैं एक कंपनी में इंटर्न करने वाली हूँ, उनको मेरे गेम डिज़ाइन बहुत पसंद आए हैं। फिर वो लोग सेंगजी से पूछते हैं, तुम क्या करोगे? सेंगजी बोलती है, दुआन तो अपने काम में बिजी रहता है, मुझे नहीं लगता है कि उसके पास मेरे लिए टाइम है। वांग भी घर जाने से मना कर देती है। सबकी बातें सुनने के बाद सांगजी यान को मैसेज करके बोलती है, मैं समर ब्रेक में घर नहीं जाना चाहती हूँ, यहाँ रुककर इंटर्नशिप करूँगी, प्लीज़ तुम मॉम डैड को समझा देना। यान बोलता है, पहले मुझे तुम ये बताओ, तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड घर जा रहा है या नहीं? चुपचाप घर आओ, समझी? सांगजी बोलती है, मैंने बताया ना, इंटर्नशिप के लिए रुकना चाहती हूँ, वैसे भी वो तुमसे बड़ा है, डैड से नहीं। तुमने कॉलेज में किसी को डेट नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकती हूँ, तुम जेलस फील करना बंद करो। यान बोलता है, मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी तुम्हें किसने कहा कि मैं डेटिंग नहीं करता हूँ? सुनो लिटिल डिमन, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, चुपचाप घर आओ, नहीं तो मैं वहाँ पे जाकर तुम्हें घसीट कर ले आऊँगा। सांगजी कहती है, कौन यकीन करेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम मुझे फूल बनाने का ट्राई कर रहे हो। वैसे मैं यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए रुकना चाहती हूँ, अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं मॉम को बताऊंगी। फिर अगले दिन यूसिन, सेंग और वांग कहीं जा रहे थे, तभी वांग मिंग के पास आती है और बात करती है, जो देखकर यूसिन और सेंग समझ जाती है कि वो मिंग को पसंद करती है। अब रात को सेंगजी दुआन को मैसेज करके पूछती है, क्या तुम फ्री हो? दुआन हाँ बोलता है और सैड होकर पूछता है, तुम्हारे तो इवनिंग में कोई क्लास नहीं था? सांगजी बोलती है, हाँ पर रात को मेरे कुछ प्लान्स हैं। कैसे प्लान्स हैं? अब सांगजी पीछे से बलून और केक लेकर आती है और उसको बर्थडे विश करती है। दुआन ये देखकर खुश होकर बोलता है, मैं तो भूल गया था कि आज मेरा बर्थडे है। सांगजी बोलती है, मैं समझ सकती हूँ कि ओल्डर पीपल अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे डैड। दुआन बोलता है, तुम सही कह रही हो, मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे 27 होने से पहले चलो शादी कर लेते हैं। सांगजी बोलती है, तब तक तो मेरी स्टडी भी पूरा नहीं हुआ होगा, तुम मुझसे शादी कैसे करोगे? अच्छा, तो तुम्हें भी इंटरेस्ट है? सांगजी हंसकर बोलती है, कितने सेमलेस हो तुम, अपने से कम एज की लड़की को डेट कर रहे तो सेमलेस होना ही पड़ता है। इसके बाद वो दोनों सेलिब्रेट करने जाते हैं। सांगजी उससे पूछती है, क्या फेई और यान ने तुम्हें बर्थडे विश किया? दुआन बोलता है, उनको खुद का बर्थडे याद नहीं रहता है तो मेरा कैसे याद रखेंगे?
सांगजी को ये सुनकर बुरा फील होती है, इसीलिए यान को मैसेज करके बता देती है कि दुआन का बर्थडे है। दुआन उसे चैटिंग करता हुआ देख कहता है, किससे बात कर रही हो? सांगजी बोलती है, एक सीनियर है। दुआन बोलता है, क्या वो हैंडसम और मुझसे ज़्यादा लंबा है? सांगजी हंसकर बोलती है, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। अब थोड़ी देर बाद यान उसे कॉल करके बर्थडे विश करता है और बोलता है, क्या मेरी सिस्टर ने तुम्हें गिफ्ट दिया? दुआन हाँ बोलता है तो यान कहता है, वो मेरे तरफ से है। दुआन उसकी बातें सुनकर हंसता है। इसके बाद यान पूछता है, क्या तुम सांगजी के बॉयफ्रेंड से मिले? सांगजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। दुआन बोलता है, हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ। यान कहता है, वो किस तरह का पर्सन है जिसके लिए लिटिल डीमन छुट्टियों में घर तक नहीं आना चाहती है। वो आगे और भी बताने वाला था, पर सांगजी दुआन को अभी तक हाँ नहीं बोली थी, इसीलिए यान को बीच में ही चुप करवा देती है। यान उसकी वॉइस सुनकर शॉक्ड हो जाता है और दुआन से पूछता है, क्या सांगजी तुम्हारे साथ है? कहीं तुम दोनों? इतना सुनते ही सांगजी बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो क्या? वैसे तुम दुआन से झूठ क्यों बोल रहे थे कि गिफ्ट तुम्हारा है, जबकि गिफ्ट मैंने खरीदी है? दुआन उन दोनों की बातें सुनकर बहुत हंस रहा होता है। यान के फोन कट करने के बाद दुआन उससे चिढ़ाता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सांगजी बोलती है, मैंने सिर्फ कहा था कि मैं डेट करने वाली हूँ, ना कि डेट कर रही हूँ, उसने ही गलत समझ लिया। दुआन पूछता है, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? सांगजी बोलती है, बस थोड़ा सा है। दुआन बोलता है, ठीक है। सांगजी उसे देखकर बोलती है, तुम सरप्राइज नहीं हो क्या ये जानने के बाद कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, जबकि मैंने अभी तक तुम्हें हाँ नहीं बोली है? दुआन बोलता है, तुमने कहा कि थोड़ा सा फीलिंग्स है, इसका मतलब तुम अभी तक मुझे पसंद नहीं करती हो। सांगजी बोलती है, अगर कभी भी मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो तब क्या करोगे? दुआन बोलता है, तब तो मैं डेली तुम्हें मनाने का ट्राई करूँगा जब तक तुम हाँ ना बोल दो। सांगजी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पे सांगजी ने पहले से ही सब कुछ रेडी करवाई थी। इसके बाद वो उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर भी दुआन उसे खाता है और सांगजी से झूठ बोलता है कि खाना बहुत टेस्टी है। अब सांगजी दुआन के साथ बिताए हुए सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स को याद करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ बोलती है। दुआन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सीधे उसको किस कर लेता है। उन दोनों का ही ये फर्स्ट किस था, इसीलिए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। इसके बाद दुआन उसे अपने डैड के बारे में सब बता देता है। अब उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं दुआन उसे लंच के लिए अपने घर लेकर आता है और बोलता है, तुम मेरे रूम में स्टडी करो, तब तक मैं खाना बनाता हूँ। सांगजी हाँ बोलती है, पर वो देखती है दुआन अभी तक गया नहीं था। वो पूछती है, तुम यहाँ पे बैठे रहोगे क्या? दुआन बोलता है, मैं तुम्हें और ज़्यादा देखना चाहता हूँ। सांगजी ये सुनकर उसकी बहुत पास आकर आंखें बंद कर देती है और इसी के साथ एपिसोड 17 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।